पाठशाला में अब अगला चैप्टर, रामलला आ गए, अब देश पर कैसे बरसेगा सोना। राम मंदिर सिर्फ अयोध्या नहीं, देश में क्या क्या बदल देगा, अब इसका चर्चा। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर को लेकर हमेशा कहते रहे हैं कि मंदिर से क्या हो जाएगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस देश को नहीं समझते। एक वक्त था जब इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ देश के मंदिर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय भी आया कि मंदिरों पर ध्यान नहीं दिया गया। जो लोग बाहर से आए उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, लूटा, खसोटा। आजादी के बाद तो मंदिरों को बिल्कुल उनके हाल में छोड़ दिया गया और अर्थव्यवस्था का आधार सिर्फ उद्योग को ही मान लिया गया। मंदिरों की बात करने वालों को सांप्रदायिक मान लिया गया, जिसे मैं कई बार फर्जी सेक्युलरिज्म कहता हूं। आपको धीरे धीरे इंजेक्शन लगाया गया कि मंदिर की बात करोगे इसका मतलब तुम सेक्युलर नहीं, तुम हिंदुओं की बात करते हो। दूसरे धर्म के लोगों से नहीं कहा जाता कि तुम अपने धर्म को क्यों मानते हो, वो उनकी आस्था का विषय है। हिंदू अगर बोलते मंदिर की बात, हिंदू ही बोलेगा कि कैसी कैसी बात करते हो जी, कम्युनल हो गए हो, मंदिर और ये सब करते हो। नरेंद्र मोदी ने आकर ये सब बदला और वो प्राचीन विरासत को भव्य तरीके से स्थापित करने लगे, जो भारत की मजबूती का आधार रहा है। नरेंद्र मोदी ने आधुनिक भारत के हिसाब से रिलीजियस टूरिज्म और रिलीजियस इकोनॉमी को समझा और एक के बाद एक सनातन के केंद्रों को ऐसा बना दिया कि आज की डेट में कहा जा रहा है कि अयोध्या के सामने मक्का, मदीना, वेटिकन की भीड़ कुछ भी नहीं, क्योंकि आप देखिए कि ये वो देश है जहां अब सनातन की शक्ति समझी जा रही है और इसलिए भारत के आध्यात्मिक केंद्रों पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है। धार्मिक क्षेत्रों पर आने वाले पर्यटकों की वजह से 2021 में भारत को कुल 65,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जो 2022 में बढ़कर 1,34,543 करोड़ रुपए हो गए। 2030 में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में कुल 14 करोड़ नौकरियां बढ़ने वाली हैं। और अब आप बताइए, अयोध्या जुड़ गया इसमें, जिसमें एक दिन में 7 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या है, आप कोई मंदिर देखने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि आप निकले मंदिर चले गए। बॉस, आप घर से निकले, आपने टैक्सी की, आपने ऑटो किया, उसको रोजगार मिला। आपने ट्रेन, प्लेन, कहीं भी टिकट कराया, उसको रोजगार मिला। आप दूसरे शहर में उतरे, वहां आपने ऑटो टैक्सी की, उसको रोजगार मिला। ट्रेन प्लेन में जो खाए उसको रोजगार मिला। वहां जहां गए वहां होटल बुक किया, उसको रोजगार मिला। वहां खाए पिए, उसको रोजगार मिला। जिस मंदिर के दर्शन के लिए गए वहां ऑटो टैक्सी जो लिए, उसको रोजगार मिला। आसपास कहीं समोसा चाय जो किए, उसको रोजगार मिला। फूल माला कुछ खरीदे, उसको रोजगार मिला। बॉस, ये सब समझना। ये आस्था का उफान नहीं बल्कि अध्यात्म का वो उत्साह है जो देश भर से राम भक्तों को अयोध्या ले आया है। लाखों की संख्या में आई ये राम भक्तों की भीड़ टेंट से निकलकर भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला की एक झलक पाना चाहती है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि ऐतिहासिक क्षण 500 साल के इंतजार के बाद आया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, जबकि इतने ही लोग रामलला के दर्शन के इंतजार में खड़े हैं। मंदिर प्रशासन को इस बात की उम्मीद थी कि रामलला के दर्शन के लिए करीब रोजाना 1 लाख लोग आ सकते हैं, लेकिन अब यह आकलन बढ़ता जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक औसतन 1.5 से 2.5 लाख लोग रोजाना दर्शन के लिए आ सकते हैं, यानी ये संख्या दुनिया में किसी भी धार्मिक स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से कई गुना ज्यादा हो सकती है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर से आस्था के साथ यूपी की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। इसीलिए आस्था का अर्थव्यवस्था से सीधा कनेक्शन भी समझ लीजिए।
अमेरिकी कंपनी जेफरिज इक्विटी रिसर्च की नई रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में सालाना 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री आने का अनुमान लगाया गया है, जबकि मक्का में सालाना 2 करोड़ और वेटिकन सिटी में सालाना 90 लाख तीर्थयात्री आते हैं। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अयोध्या में आना होगा तो अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है। इसमें टूरिज्म से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर होटल, रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री जैसे हर सेक्टर में बहुत बड़ा जंप आने वाला है। अकेले 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से अर्थव्यवस्था को किस तरह जंप मिला है वो भी देखिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के मुताबिक अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ। इस कार्यक्रम के लिए देश के 30 शहरों से सेवाएं ली गई। इसमें इवेंट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, लाइट एंड साउंड, सजावट और कई दूसरी सर्विसेज ली गई थी। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए देश के 200 से ज्यादा बिजनेस सेंटर शामिल थे। इसलिए यह माना जा रहा है कि अयोध्या में आस्था का ये सैलाब अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। अयोध्या में तो ये विकास की सिर्फ शुरुआत भर है। अभी आने वाले दिनों में पूरे शहर का कायाकल्प होने वाला है। साल 2022 में अयोध्या में आने वाले पर्यटकों ने 2,30,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अब जब राम मंदिर बन गया तो साल 2024 के अंत तक ये आंकड़ा 4 लाख करोड़ रुपए के पार कर जाएगा। यानी केवल राम मंदिर की वजह से 1,70,000 करोड़ रुपए के व्यापार में बढ़ोतरी होने वाली है। टूरिज्म पोर्टल मेक माई ट्रिप के मुताबिक इस समय भारत सहित पूरी दुनिया के लोग अयोध्या आने के लिए सर्च कर रहे हैं। मेक माई ट्रिप के पोर्टल पर कुल सर्च पर अमेरिका ने 22.5% लोगों ने, अरब देशों ने 22.2% लोगों ने, कनाडा ने 9.3%, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया ने 6% अयोध्या के लिए सर्च किया। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इस समय अयोध्या आना चाहते हैं। एक दौर था जब दुनिया भर के लाखों पर्यटक दिल्ली आकर ताजमहल के दीदार के लिए आगरा जाते थे, लेकिन अब भारत में सनातन का दौर है, इसलिए दुनिया भर के लोग भारत के धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों को देखने आ रहे हैं। पिछले 1 साल में भारत के धार्मिक क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या 60% बढ़ गई और इसमें अयोध्या में लोगों की संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अयोध्या में आने वाले लोगों से व्यापार में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की कमाई किस कदर बढ़ने वाली है, ये भी समझिए। केंद्र और यूपी सरकार 2031 तक अयोध्या में 81,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, लेकिन इससे सालाना 2-3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होगा। SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर से केवल टैक्स रेवेन्यू में यूपी सरकार को 20 से 25,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू मिलेगा।